SHY कार्स में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आ गए हैं एक और न्यू वीडियो लेकर। तो आज हम लेके आए हैं दो गाड़ियों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, जो कि है मारुति सुजुकी की बलेनो और टाटा की अल्टुरोस, जो कि एक बेस्ट कार है टाटा की अल्टुरोस। और बलेनो को टक्कर देने के लिए ही बनाई है टाटा वालों ने अल्टुरोस को। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा आपको कार प्रेफर करना चाहिए, क्या आपको बलेनो प्रेफर करना चाहिए या टाटा अल्टुरोस। तो इस वीडियो में आपको यही बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा अल्टुरोस के बारे में। टाटा अल्टुरोस को एक सेफेस्ट गाड़ी मानी गई है, मतलब 5 आउट ऑफ 4 स्कोर अचीव किया है टाटा अल्टुरोस ने। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा अल्टुरोस के प्राइस के बारे में। तो ये शुरू होती है 5,29,000 रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत है 9,34,000 रुपीज़। और चलिए बात कर लेते हैं अब बलेनो की प्राइस की। तो वो शुरू होती है 5,70,000 रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत है 9,03,000 रुपीज़। और आपको दोनों कार में डीजल का ऑप्शन मिलेगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों गाड़ी के इंजन्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बलेनो के इंजन्स के बारे में। तो बलेनो में आपको पेट्रोल इंजन्स में मिलेगा 1200 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर DOHC इंजन, जिसकी है 82 हॉर्स पावर, 115 Nm टॉर्क, और वो देगा आपको 21.01 kmph का एवरेज और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेंगे। अब देखते हैं कि टाटा अल्टुरोस इसके मुकाबले ज़्यादा पावर जनरेट करता है कि नहीं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टाटा के अल्टुरोस के इंजन्स के बारे में। तो उसमें आपको मिलेगा 1200 सीसी इनलाइन 3 सिलेंडर DOHC इंजन, जिसकी है 85 हॉर्स पावर, 113 Nm टॉर्क, और वो देगा लगभग आपको 20 kmph का एवरेज। दोनों के इंजन के बारे में बात कर ली जाए तो इसमें आपको मारुति सुजुकी बलेनो में 4 सिलेंडर मिल रहा था, जबकि अल्टुरोस में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा। लेकिन 4 सिलेंडर इंजन ज़्यादा पावरफुल और चलाने में स्मूथली रहेगा 3 सिलेंडर के मुकाबले। BS हॉर्स पावर की बात कर ली जाए तो इसमें आपको 3 हॉर्स पावर ज़्यादा मिलेंगे बलेनो के मुकाबले टाटा अल्टुरोस में, और 2 न्यूटन मीटर का टॉर्क ज़्यादा मिलेगा मारुति सुजुकी बलेनो के मुकाबले अल्टुरोस में। और दोनों में ही आपको 37 लीटर के फ्यूल टैंक्स मिलेंगे। बूट स्पेस की बात कर ली जाए तो बलेनो में आपको 339 लीटर की बूट स्पेस मिलेगी, जबकि अल्टुरोस में आपको 345 लीटर की बूट स्पेस मिलेगी, मतलब 6 लीटर ज़्यादा बड़ा बूट स्पेस मिलेगा अल्टुरोस में। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस की। डायमेंशंस के अलावा एक और इंजन्स की बात कर ली जाए, जिसमें आपको अब डीजल इंजन के बारे में दोनों गाड़ियों की बताते हैं। तो सबसे पहले बलेनो की है 1250 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर DOHC इंजन, DTIS इंजन, डीजल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसकी है 74 हॉर्स पावर और 119 Nm टॉर्क, और वो देगा आपको 27.39 kmph का एवरेज। जबकि अल्टुरोस में आपको मिलेगा 1500 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर DOHC इंजन, जो कि है जिसकी पावर रहेगी 89 हॉर्स पावर, 200 Nm टॉर्क, और वो देगा लगभग आपको 24 kmph का एवरेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 250 सीसी ज़्यादा इंजन मिलेगा अल्टुरोस में मारुति सुजुकी के मुकाबले, और 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क ज़्यादा मिलेगा अल्टुरोस में, और 15 bhp ज़्यादा जनरेट करेगा अल्टुरोस बलेनो के मुकाबले। चलिए अब इंजन बेसिस की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो बलेनो में आपको लेंथ मिलेगी 3995 लीटर की, जो कि 5 mm छोटी है अल्टुरोस की। विड्थ मिलेगी 1745 mm की, जो कि 10 mm छोटी है अल्टुरोस की। हाइट मिलेगी 1510 की, जो कि 13 mm ऊंचाई में बड़ी है अल्टुरोस बलेनो के मुकाबले। व्हील बेस 2520 mm का मिलेगा, जबकि 19 mm कम रहेगा व्हील बेस अल्टुरोस का। और 170 kg कर 170 ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, 5 mm कम रहेगा ग्राउंड क्लियरेंस टाटा अल्टुरोस का। आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे।
दोनों गाड़ियों में। चलिए अब दोनों गाड़ियों के कलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बलेनो के बारे में बात कर लेते हैं। तो बलेनो में आपको टोटल 6 कलर्स मिलेंगे, वाइट, सिल्वर, ब्लू, रेड, ग्रे और फायर रेड कलर का ऑप्शंस मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं और टाटा ऑल्ट्रोज में देखते हैं कितने कलर्स मिलेंगे। तो ऑल्ट्रोज में आपको टोटल 5 कलर्स मिलेंगे, सिल्वर, गोल्ड, रेड, वाइट और ग्रे कलर के ऑप्शंस मिलेंगे। चलिए अब हमने इंजन्स की बात कर ली, दोनों गाड़ियों की डायमेंशंस की बात कर ली, कलर्स की बात कर ली। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ऑल्ट्रोज में कितने वेरिएंट्स आते हैं और बलेनो में कितने वेरिएंट्स आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा ऑल्ट्रोज में। तो टाटा ऑल्ट्रोज में आपको टोटल 23 वेरिएंट्स मिलेंगे, पेट्रोल और डीजल इंजन मिला के। तो ऑल्ट्रोज में सबसे पहला बेस वेरिएंट है एक्सी, जिसकी कीमत है 6,08,000 रुपीज। फिर आएगा आपका एक्सी रैटम, जिसकी कीमत है 6,36,000 रुपीज। फिर आएगा एक्सएम पेट्रोल, जिसकी कीमत है 7,04,000 रुपीज। फिर आएगा एक्सएम स्टाइल, जिसकी कीमत है 7,42,000 रुपीज। फिर आएगा एक्सएम राइटम पेट्रोल, जिसकी कीमत है 7,48,000 रुपीज। फिर आएगा एक्सएम राइटम प्लस स्टाइल, जिसकी कीमत है 7,76,000 रुपीज। फिर आएगा एक्सटी पेट्रोल, जिसकी कीमत है 7,81,000 रुपीज। फिर आएगा एक्सी डीजल, जिसकी कीमत है 7,98,000 रुपीज। फिर आता है एक्सटी लक्स, जिसकी कीमत है 8,25,000 रुपीज। फिर आएगा एक्सी राइटम डीजल, जिसकी कीमत है 8,26,000 रुपीज। फिर आएगा एक्जेड पेट्रोल, जिसकी कीमत है 8,48,000 रुपीज। फिर आएगा एक्जेड ऑप्शनल, जिसकी कीमत है 8,76,000 रुपीज। फिर आएगा एक्जेड अर्बन, जिसकी कीमत है 8,82,000 रुपीज। फिर आएगा एक्सएम डीजल, जिसकी कीमत है 8,83,000 रुपीज। फिर आएगा एक्सएम स्टाइल डीजल, जिसकी कीमत है 9,24,000 रुपीज। फिर आएगा एक्सएम राइटम डीजल, जिसकी कीमत है 9,29,000 रुपीज। फिर आएगा एक्सएम राइटम प्लस स्टाइल डीजल, जिसकी कीमत है 9,57,000 रुपीज। फिर आएगा एक्सटी डीजल, जिसकी कीमत है 9,63,000 रुपीज। फिर आपका आएगा एक्सटी ल्यूनेक्स डीजल, जिसकी कीमत है 10,06,000 रुपीज। फिर आएगा एक्सजेड डीजल, जिसकी कीमत है 10,30,000 रुपीज। फिर आएगा एक्सजेड ऑप्शनल डीजल, जिसकी कीमत है 10,57,000 रुपीज। और एक लास्ट वेरिएंट आएगा एक्सजेड अर्बन डीजल, जिसकी कीमत है 10,63,000 रुपीज। अब चलिए बात कर लेते हैं बलेनो में कितने वेरिएंट्स आते हैं। तो बलेनो में आपके आएंगे टोटल 13 वेरिएंट्स। सबसे पहला बेस वेरिएंट है सिग्मा, जिसकी कीमत है 6,55,000 रुपीज। फिर आएगा डेल्टा 1.2, जिसकी कीमत है 7,45,000 रुपीज। फिर आएगा सिग्मा 1.3, जिसकी कीमत है 7,74,000 रुपीज। फिर आएगा जेटा, जिसकी कीमत है 8,08,000 रुपीज। फिर आएगा डेल्टा 1.2 डुअल जेट, जिसकी कीमत है 8,44,000 रुपीज। फिर आएगा डेल्टा 1.3, जिसकी कीमत है 8,64,000 रुपीज। फिर आएगा टॉप मॉडल अल्फा, जिसकी कीमत है 8,78,000 रुपीज। फिर आएगा डेल्टा ऑटोमेटिक, जिसकी कीमत है 8,92,000 रुपीज। फिर आएगा जेटा, जिसकी कीमत है 9,07,000 रुपीज। फिर आएगा जेटा 1.3, जिसकी कीमत है 9,30,000 रुपीज। फिर आएगा जेटा 1.2 ऑटोमेटिक, जिसकी कीमत है 9,58,000 रुपीज। फिर आएगा अल्फा 1.3, जिसकी कीमत है 10,01,000 रुपीज। फिर एक लास्ट वेरिएंट आएगा अल्फा 1.2 ऑटोमेटिक, जिसकी कीमत है 10,29,000 रुपीज। तो ये हो गया दोनों के ऑल वेरिएंट्स के बारे में हमने बता दिया, ऑल प्राइस के बारे में बता दिया। अब चलिए मेन बात करते हैं और देखते हैं कौन से फीचर्स किसमें ज़्यादा मिल जाते हैं, किसमें कम मिलते हैं। देखते हैं कौन से में जो चीज़ है ऑल्टोरोज में मिल जाता है वो चीज़ बलेनो में नहीं मिलता, और जो बलेनो में मिल रहा है वो ऑल्टोरोज में ऐसी क्या उनसे फीचर्स हैं जो नहीं मिलते हैं। और दोनों हम फीचर्स एक साथ बताते रहेंगे, जिसमें फीचर्स जो नहीं आएगा वो हम उसी टाइम आपको क्लियर कर देंगे। और मैंने जितनी भी अभी तक दोनों गाड़ियों की प्राइजेस बताई, ये सब फैजाबाद की प्राइजेस है, ऑन रोड प्राइजेस है फैजाबाद की। तो चलिए अब दोनों गाड़ियों के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। बलेनो में आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलेगा, जबकि आपको ऑल्टोरोज में ऑटोमेटिक ऑप्शंस नहीं मिलेगा।
केवल मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा। और बलेनो में ऑटोमेटिक का माइलेज है 19.56 kmpl का माइलेज क्लेम करेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में दोनों गाड़ियों के। तो दोनों गाड़ियों में 2 एयरबैग्स, चाइल्ड सीट एनालॉग पॉइंट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ABS, EBD, इंजन इमोबिलाइजर, सेंटर लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, हीटर, रियर पार्किंग सेंसर्स, क्रूज कंट्रोल आपको टाटा ऑल्ट्रोज में मिल जाएंगे जबकि मारुति सुजुकी बलेनो में नहीं मिलेंगे। और की ऑफ, हेडलाइट ऑफ, कीलेस एंट्री, 12 वोल्ट का आउटलेट जो कि आपको 2 मिलेगा मारुति सुजुकी बलेनो में, जबकि ऑल्टोरोज में 2 नहीं 1 मिलेंगे। लेदर राफ्ट स्टीयरिंग व्हील, गियर लेदर राफ्ट जबकि बलेनो में नहीं मिलेंगे, जबकि आपको टाटा ऑल्टोरोज में मिल जाएंगे। ड्राइवर आर्मरेस्ट, रियर पैसेंजर सीट्स, ब्लैक एंड ग्रे कलर में इंटीरियर जो कि आपको टाटा ऑल्टोरोज में मिल जाएंगे, बलेनो में नहीं मिलेंगे। ड्राइवर आर्मरेस्ट, कूल ग्लव बॉक्स जो कि आपको ऑल्टोरोज में मिल जाएंगे लेकिन बलेनो में नहीं मिलेंगे। सनग्लास होल्डर जो कि बलेनो में नहीं मिलेंगे, ऑल्टोरोज में मिल जाया करेंगे। टर्निंग इंडिकेटर्स ऑन ORVM जो कि आपको मारुति सुजुकी बलेनो में मिल जाएंगे लेकिन ऑल्टोरोज में नहीं मिलेंगे। रियर वाइपर्स, एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, रेन सेंसिंग वाइपर जो कि आपको बलेनो में नहीं मिलेंगे और ऑल्टोरोज में मिल जाएंगे। रूफ माउंटेड एंटीना मिल जाएंगे। डे टाइम LED रनिंग LED लाइट्स मिल जाएंगी। फॉग लाइट्स हाइलोजन मिलेंगे ऑन फ्रंट में। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, LED टेल लाइट दोनों गाड़ियों में मिल जाएंगे। केबिन लैम्प रियर, फ्रंट एंड रियर मिल जाएंगे आपको मारुति सुजुकी में, जबकि टाटा ऑल्टरोज में केवल फ्रंट मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इसमें 2 ट्रिप मीटर्स मिलेंगे। एवरेज फ्यूल वार्निंग, एवरेज स्पीड वार्निंग, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डिजिटल क्लॉक, लो फ्यूल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस जो कि आपको बलेनो में मिल जाएंगे लेकिन ऑल्टरोज में नहीं मिलेंगे। गियर शिफ्ट इंडिकेटर, स्विफ्ट इंडिकेटर डायनेमिक मिलेंगे। टेकोमीटर मिल जाएंगे। तो ये सभी फीचर्स आपको मिल जाया करेंगे। चलिए अब एंटरटेनमेंट की बात कर ली जाए तो इसमें दोनों गाड़ियों में आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा जिसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का भी सपोर्ट रहेगा टाटा ऑल्टरोज में। इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम मिल जाएंगे। टच डिस्प्ले भी मिल जाएंगे। GPS, 4 स्पीकर जबकि आपको 6 स्पीकर मिलेंगे टाटा ऑल्टरोज में और उसमें 4 मिलेंगे बलेनो में। USB, ऑक्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, MP3, CD प्लेयर जबकि आपको बलेनो में मिल जाएंगे लेकिन टाटा ऑल्टरोज में नहीं मिलेंगे। FM रेडियो, iPod और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाया करेंगे और वॉइस कमांड भी मिल जाया करेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। तो बलेनो आपको देती है 2 साल या 40,000 किलोमीटर की वारंटी और टाटा ऑल्टरोज देगी आपको 2 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी। तो ये रहा रिव्यूज। हमने आपको ऑल वेरिएंट्स बता दिए, ऑल वेरिएंट्स के प्राइस बता दिए, सारे कलर्स क्लियर कर दिए। मतलब इस वीडियो में हमने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं सब के बारे में। और मेरे हिसाब से अगर आपको एकदम सेफ गाड़ी चाहिए तो आपको टाटा ऑल्टरोज प्रिफर करना चाहिए क्योंकि 5 आउट ऑफ 4 स्कोर की है टाटा ऑल्टरोज। बलेनो के मुकाबले टाटा ऑल्टरोज ज़्यादा मजबूत है और बलेनो। और अगर आपको थोड़ा सा स्मूथली और क्यूटनेस ड्राइव चाहिए, मतलब एक अच्छी ड्राइव चाहिए, कंफर्टेबल ड्राइव चाहिए, तो आपको बलेनो प्रेफर करना चाहिए। बाकी फीचर्स के मामले में तो दोनों गाड़ी टक्कर में है। कोई में थोड़े बहुत फीचर्स कम है तो कोई में कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस फीचर्स के मामले में नहीं है। दोनों गाड़ियाँ बेस्ट हैं। तो ये रहा रिव्यूज़। ये बात नीचे कमेंट में बताना मत भूलिएगा और थैंक यू।